कोई भी क्रिया ना करें, श्वास आदि की कोई क्रिया ना करें। अब आप एक प्रक्रिया करेंगे कि श्वास को धीरे धीरे इतना स्थिर कर लेना है कि आपका पूरा शरीर हिले ही नहीं श्वास की वजह से। इसके लिए श्वास को जब ऊपर जाए तो ऊपर रोक लें। आपको इसके लिए लेना छोड़ना नहीं है कुछ भी, जो श्वास चल रहा है, शरीर श्वास लेता रहता है, आपके ना लेने या लेने से उससे कोई संबंध नहीं है। तो आप जैसे जैसे आपका शरीर जब श्वास लेता है, जब ऊपर गया तो थोड़ा ऊपर रोक लें, और जब नीचे छूटा तो थोड़ा नीचे रोक लें। ऐसे करते करते आप धीरे धीरे थोड़ी देर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद में ये श्वास और ज़्यादा स्थिर हो जाएगा। ना तो पेट हिलेगा, ना छाती हिलेगी, ना शरीर में कहीं पर भी कोई हरकत होगी। जितनी कम हरकत होगी उतना ही ज़्यादा शरीर स्थिर हो जाएगा, और फिर प्राण स्थिर हो जाएगा, फिर मन स्थिर होगा। पहला योग में इस प्राण की जो इस प्रक्रिया जिसको आप कर रहे हैं, इसको स्तंभवर्ती प्राणायाम बोलते हैं। स्तंभवर्ती, प्राण को जहां तहां रोकना। जैसे बहुत तेज गति से गाड़ी कोई चल रही हो तो आप सीधे ब्रेक लगा करके तुरंत फुल ब्रेक नहीं लगा सकते। आप क्या करते हैं, ब्रेक हल्के दिखाते हैं, दबाते हैं, फिर थोड़ा छोड़ते हैं, फिर थोड़ा दबाते हैं, फिर थोड़ा छोड़ते हैं, फिर थोड़ा दबाते हैं, फिर थोड़ा छोड़ते हैं। सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ पर है कि सांस तेज गति से चल रहा था, अभी हम धीरे धीरे इसको धीमा कर रहे हैं। तो सांस को कभी अंदर रोक लिया, कभी बाहर रोक लिया, कभी बाहर रोका, कभी अंदर रोका। ऐसे करते करते आप सांस को पूरा स्थिर कर लेंगे आगामी 1-2 मिनट में। और अगर फिर भी तेज चलता है श्वास तो लंबा श्वास भर करके बिना आवाज किए, और फिर थोड़ा रोक लें, और फिर धीरे धीरे छोड़ें उसको। अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार पर लगाएंगे। मूलाधार या मलद्वार या एनस या रेक्टम के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको मूलाधार बोलते हैं। यहाँ हमारा मूलाधार चक्र, योग की शक्ति विद्यमान है। अपने
एनस या रेक्टम और आपके प्रजनन तंत्र के बीच का जो हिस्सा है उसका नाम मूलाधार है, उसकी स्थिति है। जब आपके शरीर में श्वास जाता है तो वहाँ से ऊर्जा उठती है और पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती हुई ऊपर की तरफ पहुँचती है, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, मतलब शरीर छोड़ता है, तब यह शक्ति वापस नीचे चली जाती है। तो ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जस्ट जड़ों में ही रहता है। स्वादिष्ठान चक्र, जब ये श्वास आपका भीतर जाता है तो शक्ति वहाँ जाती है, और जब श्वास छूटता है तो शक्ति ऊपर आ जाती है। उससे थोड़ा ऊपर नाभि, इसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। और मणिपुर चक्र में भी ये प्राण जो हम श्वास जो लेते हैं, जब शरीर श्वास लेता है तब वहाँ से ऊर्जा ऊपर, छोड़ता है तो नीचे, इस प्रकार से वहाँ से भी प्राण शक्ति चल रही है। उसके ऊपर अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हृदय के चेस्ट के बीचों बीच स्थान पर, यहाँ से भी प्राण ऊर्जा ऊपर नीचे चलती है। फिर गले में विशुद्धि चक्र, गले का सेंटर पॉइंट या पिछला हिस्सा, यहाँ पर भी ये ऊर्जा चलती है। उसके बाद में ऊपर दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, यह स्थान आज्ञा चक्र का है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र यहीं पर, त्रिनेत्र त्र्यंबकम, और हमारा ज्ञान चक्षु यहीं उपस्थित है। तो ये प्राण इसको भी भेदता है। फिर इसके बाद में जहाँ महिलाएं चोटी बांधना स्टार्ट करती है, जहाँ से ऊपर से, या ज़्यादातर ब्राह्मण शिखा रखते हैं, उस शिखा की जड़ में जो हमारा सिर का पिछला हिस्सा उठा हुआ सा है, निकला हुआ सा है पीछे, उसको सहस्त्रार बोलते हैं। और सहस्त्रार में भी प्राण ऊर्जा ऊपर नीचे चलती है। हमारे नाक से, बाएं नाक से जो नाड़ी निकलती है उसका नाम ईड़ा है, और दाएं नाक से जो नाड़ी चलती है उसका नाम पिंगला है। और दोनों के बीच में जो नाड़ी रहती है, जो त्रिवेणी बनता है इनका, वो है आज्ञा चक्र, यानी कि आप जहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ से तीसरी नाड़ी और चालू हो जाती है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना। तो ये नाड़ियाँ तीनों यहाँ से चल कर के विशुद्धि चक्र में होती हुई, गले में होती हुई, हृदय में होती हुई, नाभि में होती हुई, प्रजनन तंत्र के आसपास, और फिर उससे नीचे एनस या रेक्टम के पास। इनका उद्गम स्थल एनस या रेक्टम के पास जो मूलाधार चक्र है वहाँ पर है। मूलाधार चक्र हमारी संपूर्ण शक्तियों का केंद्र है। हमें जो ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान रहता है वो सारा का सारा यहाँ सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। कुंडलिनी शक्ति यहीं पर विद्यमान रहती है, कुंडलिनी योग
अनुसार हमारा जो बायां भाग है वो पूरा ईड़ा नाड़ी द्वारा संचालित है और दायां भाग पूरा जो है वो पिंगला नाड़ी द्वारा संचालित है। अब अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करेंगे। पलकें सॉफ्टली बंद रखें, पलकों में कसावट ना हो, बिल्कुल पलकें ऐसे जैसे ढक्कन रखा हुआ ही है। ललाट में कोई सलवट ना हो, ललाट बिल्कुल ढीला, चेहरा बिल्कुल ढीला, पूरा शरीर एकदम स्थिर और हल्का सा गर्दन थोड़ी सी उठी हुई, हल्की सी गर्दन ऊपर की तरफ उठी हुई। अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करेंगे, आज्ञा चक्र पर। पूरा शरीर एकदम पत्थरवत, मूर्तिवत हो जाएगा। दोनों पैर पूरे रिलैक्स और पूरी तरह से स्थिर बैठे रहेंगे। कमर पूरी तरह से स्थिर और रिलैक्स रहेगी। कंधे पूरी तरह से स्थिर और रिलैक्स रहेंगे। अपने हाथ के अंगूठे को अंगूठे के पास वाली उंगली यानी कि तर्जनी से स्पर्श कर लें। दोनों हाथों के अंगूठे के पास की जो उंगली है उसको स्पर्श कर लें और 3 उंगलियां सीधी रखें। ये ज्ञान मुद्रा है। हाथों की हथेली का मुंह चाहे आप जमीन की तरफ रखें, इसको ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। जैसे ये लगाएंगे तो ये ध्यान में और सहायक हो जाएगी। यहाँ पर निरंतर आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको अंधेरा ही दिखाई देगा, लेकिन लगातार यहाँ पर देखने से धीरे धीरे यहाँ पर प्रकाश बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर धीरे धीरे प्रकाश बढ़ना प्रारंभ होगा। मन में जो भी विचार आते हैं या जो भी अन्य चीज़ें आपको सुनाई देगी उससे आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा आपका ध्यान गहरा होगा। जो भी आपको सुनाई देगी, बाहर की आवाज़ें, आसपास की आवाज़ें, उनसे आपका ध्यान और ज़्यादा गहरा होगा। आप अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करें, जहाँ पर प्रकाश का प्राकट्य होगा थोड़ी देर बाद में। लेकिन पलकें बिल्कुल सॉफ्टली रखें, पलकों में कोई कसावट नहीं, ललाट सौम्य रखें। जो जो यहाँ प्रकाश बढ़ता जाएगा ललाट में, त्यों त्यों आपका पूरा शरीर एनर्जेटिक होता जाएगा और ये एनर्जी पूरे शरीर में 24 घंटे के लिए व्याप्त हो जाएगी। आपके ललाट में ऊर्जा का लेवल बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे प्रकाश, जैसे रात्रि, अंधेरी रात्रि के बाद में सुबह होती का प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश आपको फील होने लगेगा। नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है,
केवल आप ध्यान करके बैठे रहें, धीरे धीरे ये सब कुछ घटित हो जाता है, स्वतः है ही। इसके लिए प्रयास की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार के सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में भी अगर कोई इधर उधर के विचार आते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस विचार को आने दें, जाने दें, केवल आप अपना ध्यान केंद्रित रखें। अपना पूरा ध्यान अपने इष्ट पर केंद्रित करेंगे, अपने ललाट में उनके इष्ट के दर्शन करने की कोशिश करेंगे।
जिस भी भगवान को आप याद करते हैं या सिमरन करते हैं या ध्याना करते हैं या नाम लेते हैं, उस भगवान को अपने ललाट में देखने का प्रयास करें। उनके रूप को, उनके हर एक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास करें, यदि सीधा रूप सामने नहीं आता है। रिलैक्स करेंगे। आंखें खोल लेंगे। खुली आंख से कुछ देर स्थिर बैठे रहेंगे। रिलैक्स कर लें, मोमेंट कर लें पैरों में। इस समय जो शरीर की स्थिति है वो काफ़ी स्थिर स्थिति है। तन की और मन की दोनों की स्थिति काफ़ी स्थिर है। इस समय आप ना तो ज़्यादा बोलना चाहेंगे, ना आपकी इच्छा है कि आप जल्दी से कोई क्रिया करें। ये सब शरीर और प्राण की स्थिरता के कारण से होता है। ऐसा हम बार बार यदि प्रयोग करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ये हमारे नियंत्रण में आने लगता है, शरीर और मन। ध्यान उसके बाद की चीज़ है।